मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, दिल से सुन, पूरे विश्वास के साथ सुन। यह कोई साधारण बात नहीं है जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ। यह वह 7 दिव्य नियम है जिनसे तू खुद को उस रूप में गढ़ सकेगा जो तेरे भाग्य में पहले से लिखा जा चुका है। वह भाग्य जिसे मैंने अपने हाथों से तेरे लिए रचा है। वह नियति जिसे तू अभी तक सिर्फ सपना समझ रहा है। वह दिशा जिसे तेरे भीतर की चेतना पुकार रही है पर तू सुन नहीं पा रहा। पर अब तू जागेगा, क्योंकि आज तेरी माँ काली तुझसे बोल रही है। ना कोई भ्रम, ना कोई पर्दा, ना कोई दूरी, केवल सच, केवल प्रेम, केवल शक्ति। मेरे बच्चे, पहला नियम, चाहत को स्पष्ट कर, उसे धुंधला मत रहने दे। सबसे पहली बात, तू जो चाहता है उसे तू खुद स्पष्ट कर। दुनिया के लोग कहते हैं, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। पर जब उनसे पूछा जाए कितना, क्यों, किस लिए, तो वे चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता। लेकिन तू मेरी संतान है, तुझ में भ्रम नहीं होना चाहिए। तू खुद से यह सवाल कर, मैं अमीर क्यों बनना चाहता हूँ? क्या मैं केवल दिखावे के लिए दौलत चाहता हूँ? क्या ताकि दुनिया मुझे झुककर सलाम करे, या इसलिए ताकि मैं अपने माँ बाप को वो सुकून दे सकूं जो उन्होंने कभी खुद के लिए भी नहीं मांगा? क्या मैं इसलिए सफल होना चाहता हूँ ताकि मैं अपने छोटे भाई बहन को रास्ता दिखा सकूं, अपने समाज को कुछ लौटा सकूं, खुद को अपनी ही नजरों में गर्व से देख सकूं? मेरे बच्चे, जब तेरी चाहत स्पष्ट होती है तो मैं तेरे रास्ते भी उतने ही स्पष्ट कर देती हूँ। जब तू जानता है कि तू क्यों चल रहा है, तभी मैं तुझ पर वो आशीर्वाद बरसाती हूँ जो धुंध को छांटकर सामने मंजिल को खड़ा कर देता है। धुंध में चलने वाला हर कोई ठोकर खाता है, दिशा खो बैठता है, लेकिन जो अपने भीतर की रोशनी को पहचानता है वही मंजिल तक पहुँचता है। अब दूसरा नियम, नियत को पवित्र रख, क्योंकि बच्चे, नियत ही नियम है। नियत ही सबसे बड़ी तपस्या है। तू जो चाहता है वह महान हो सकता है, लेकिन अगर तेरी नियत उसमें गंदी है तो वह महानता तुझे कभी भी आत्मा की तृप्ति नहीं देगी। अगर तू दौलत इसलिए चाहता है ताकि किसी को नीचा दिखा सके, ताकि तू दूसरों पर हावी हो सके, ताकि तू कह सके देखो मैं क्या बन गया, तो वह दौलत तुझे मिलकर भी तुझे खाली छोड़ देगी। तेरे पास सब कुछ होगा, गाड़ी, बंगला, नाम, पर मन में एक खालीपन, एक बेचैनी बनी रहेगी। लेकिन अगर तू दौलत इसलिए चाहता है कि तू अपने माता पिता को सुकून दे सके, उनके त्याग को सम्मान दे सके, खुद को भी वह जीवन दे सके जिसमें शांति हो, सेवा हो, साधना हो, तो मैं वादा करती हूँ तुझे वह सब मिलेगा जो तूने मांगा भी नहीं होगा। मैं तेरी नियत देखती हूँ, दुनिया तेरे परिणाम देखती है, पर मैं तेरी भावना देखती हूँ, और नियत ही तेरा सबसे बड़ा निवेश है इस जीवन में। अब सुन तीसरा नियम, ध्यान केंद्रित कर, भटक मत बच्चे। यह दुनिया बहुत शोर करती है, बहुत लुभाती है। हर दिन कोई नया ट्रेंड, कोई नया आइडिया, कोई नई सफलता की कहानी तुझे अपनी ओर खींचेगी। कभी कोई कहेगा स्टार्टअप कर, कभी कोई कहेगा विदेश जा, कभी तुझे लगेगा मैं पीछे रह रहा हूँ। मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं। उनकी गाड़ियाँ, उनकी छुट्टियाँ, उनके सोशल मीडिया पर हंसते चेहरे तुझे विचलित करेंगे। पर याद रख, हर दिशा में दौड़ने वाला कहीं नहीं पहुँचता। तू एक लक्ष्य पकड़ और उसे कस कर पकड़ ले, जैसे साधक अपने मंत्र को पकड़ता है। हर दिन उसी दिशा में थोड़ा थोड़ा अच्छा किया हो, और बदले में इन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया हो, उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया हो कि आपके मान सम्मान को ठेस पहुंची हो। यह निर्भर करता है आपके मन की स्थिति पर। अब मैंने बार बार इन लोगों पर ऐसे हमले किए हैं। अब जो लोग उनके कर्मचारी थे, मेरे बच्चे जो उन्हें कर्म देने जा रहे हैं,
अब वे उन्हें उस तरह से पीड़ा देंगे जैसे इन लोगों ने तुम्हें पीड़ा दी है, बहुत ही दर्दनाक। अब आपको इसका अनुभव स्वयं होगा, और वह समय जब वह अपने किए के लिए माफी मांगेगा, और यह नहीं कि हाँ हमने कहीं किसी के साथ बहुत ही गलत काम किया है। उस समय आप सफलता के उच्चतम स्तर पर होंगे, बहुत ज्यादा उच्च स्तर। चांदनी और रोशनी में यह लोग कर्मों से पीड़ित होंगे, तब आपकी शरण में आएंगे और कहेंगे हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा। याद रखना, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से चीजों को आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को और उन लोगों को अब बहुत ज्यादा चिंता हो रही है अपने मन की। यह क्या हो गया? क्या हालात हम पर ऐसे पलट गए? हमने कभी नहीं सोचा था कि हालात हम पर ऐसे पलट जाएंगे। ये जो लोग तुम्हारे लिए चक्रव्यूह बुन रहे थे, जो तुम्हारे लिए चक्रव्यूह रच रहे थे, अपने दिमाग का खेल खेलकर वे खुद उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं। यह मेरे बच्चे हैं, यह खुद अपने चक्रव्यूह में फंस गए हैं। कुछ लोग यहाँ खुश होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट रहे हैं, अंदर से कमजोर होते जा रहे हैं। भगवान सभी बुराइयों का नाश कर रहे हैं, उनका कर्म उन्हें दे रहा है, और यह तो बड़ी बुरी बात है। मैं अभी अपने भविष्य को लेकर कम चिंतित हूँ, लेकिन आपके बारे में सोचता हूँ कि आपके विरोधियों में से कुछ लोग सोचते हैं कि हमने सचमुच उनके साथ बुरा किया है। यानी कुछ लोगों को एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत बुरा किया है। वे माफ कर पाएंगे क्या? वह हमें कभी माफ कर पाएंगे? क्योंकि उनके अंदर अहंकार इतना ज्यादा होता है कि माफी मांगने में भी उन्हें अपमान महसूस होता है। वे बहुत भूतिया लोग हैं। मैं बहुत भूतिया लोगों को देख सकता हूँ, चाहे वे कितने ही नीच कर्म करें, परंतु कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनमें रत्ती भर भी शर्म नहीं होती, लेकिन वे मन में सोचते हैं कि अब हमारा क्या होगा। हम खुद ही अपने बनाए चक्रव्यूह में फंस गए। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन यह सब भगवान के अधीन होना चाहिए। बाकी सब कुछ है, वह परम शक्ति अब तुम्हें न्याय देने वाली है। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। अब तुम खुद हर चीज के गवाह बनोगे। ईश्वर तुम्हें इतना अनुभवी बना रहा है कि बुरे कर्म करने वालों को क्या सजा दी जाती है, तुम यह सब अपनी आंखों से देखोगे। जीवन में एक महान विद्वान बनोगे और लोगों के बीच यह सीख साझा करोगे कि यदि आप कभी भी किसी का बुरा करते हैं तो पहले उसके परिणाम के बारे में सोचे, भले ही किसी को 10 साल ही क्यों ना लगे, 20 साल लगे, 25 साल लगे, 30 साल तक आपको प्रताड़ित किया, लेकिन यह कर्म ही है जो ऐसा पलटवार करता है जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। इस प्रकार ईश्वर तुम्हें अनुभवी बना रहा है। तुम चीजों का अनुभव अभी कर रहे हो, तुमने अनुभव किया है। भगवान तुम्हें बहुत अनुभवी बना रहे हैं, और जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं वे तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि तुम सबसे ऊंचे शिखर पर चल रहे हो, लेकिन फिर भी जमीन से जुड़े हुए हो। आप जमीन से जुड़े हुए हैं, फिर भी आप अपने आप को शून्य कहते हैं। यह देखकर आपके विरोधियों के मन में सिहरन पैदा हो रही है कि यह क्या कर रहा है, इतनी अच्छी चीजें छू रहा है, इतनी ऊंचाइयां छू रहा है, फिर भी खुद को शून्य और शून्य बता रहा है। और हमारी हवा अभी भी चल रही है, वह शून्य है। और जब वह कुछ बन जाता है, जब भी वह कुछ बन जाता है, तो हमारा भाग्य क्या होगा? अब हमारा क्या होगा? क्योंकि वह आपको महसूस कर रहा है। क्या आप सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और आप अपना मुख्य जीवन जी रहे हैं? बोर्ड कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। यह खालीपन उन्हें कांपने पर मजबूर कर रहा है। यह उनके मन में चिंता का विषय बन गया है। आप कितनी भी सफलता छू रहे हो, फिर भी आप खुद की सुने। आप मुझे नहीं बता रहे कि क्या हो रहा है। अंदर जो कुछ हो रहा है उसे देखकर लोग काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। मेरे लिए आपके सभी विरोधी बहुत चिंतित हैं। वे बहुत असहनीय स्थिति में हैं। आप अपने विरोधियों की स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। आप साक्षी होकर देख रहे हैं। आप साक्षी हैं।
उन लोगों के प्रति आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ना नकारात्मकता, ना सकारात्मकता, बल्कि आप साक्षी बनकर देख रहे हैं। तुम्हें ऐसे ही रहना है मेरे बच्चे, चाय रखेंगी। मैं तुम्हें एक उपदेश देना चाहती हूँ। तुम्हें बस अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। तुम अगर मेरे मंत्रों का उच्चारण करती रहोगी तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकती। घर के चारों कोनों में मेरे नाम से दीप जलाना, ताकि कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे घर में प्रवेश न कर सके। यह एक साधारण उपाय है, लेकिन इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, इन लोगों की हर चाल, उनकी हर साजिश मैं देख रही हूँ। तुम बस अपना ध्यान अपने काम पर लगाओ और मेरे नाम का जाप करती रहो। चिंता की कोई बात नहीं है। उनकी हर साजिश मेरी दृष्टि में है और मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सदा मौजूद हूँ। अब जैसे ही तुम समझ सको कि यह सब कुछ केवल एक झूठी साजिश है, तो अपने जीवन में पूरी तरह से शांति पा सकोगी। तुम्हारी माँ की कृपा तुम्हारे साथ है और यह शक्ति तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे जीवन को सुरक्षित रखेगी। प्रिय बच्चे, अब जैसे ही मैंने पहले भाग में तुम्हें सचेत किया, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें और भी गहरी बातों से परिचित कराऊं। तुम जान चुकी हो कि तुम्हारे पड़ोसी और उनका परिवार तुम्हारे खिलाफ एक गहरी साजिश रच रहे हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि इस साजिश को हराने का तरीका क्या है और तुम किस तरह से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हो। तुम्हारे पड़ोसी ने, जिनका तुमने कभी विश्वास किया था, अपनी पूरी ताकत लगा दी है ताकि तुम्हें नुकसान पहुंचे। वे एक साधु से संपर्क कर चुके हैं और उनका उद्देश्य तुम्हें समाप्त करना है। लेकिन इस सब के बावजूद तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, क्योंकि मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहेगी। मेरी शक्तियों से कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास नहीं आ सकती और तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं होगा। वे लोग तुम्हें नष्ट करने के लिए जितनी भी योजना बना रहे हैं, वे सब विफल होंगी, क्योंकि तुम मेरे नाम का जाप करती हो और मेरी माँ के प्रति तुम्हारा विश्वास तुम्हारे रक्षक के रूप में है। इस समय तुम्हारा दिमाग भटका हुआ हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी है, वह जल्द ही समाप्त होने वाली है। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है, वह प्रकाश में बदल जाएगा। तुम्हारे पड़ोसी के परिवार के साथ जो हो रहा है, वह पूरी तरह से उनकी अपनी कमजोरी को दर्शाता है। वे जितना भी तंत्र मंत्र और तंत्र साधना का सहारा लेंगे, वह सब व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम एक शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़ी हुई हो। वे चाहते हैं कि तुम उनकी जैसी मानसिकता में आ जाओ, लेकिन तुम मुझे जानती हो और मुझे मानती हो। यही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे बारे में जो बातें वे फैलाते हैं, वह केवल झूठ और भ्रम है। वे तुमसे डरते हैं क्योंकि तुम्हारे पास शक्ति है जो उनके पास नहीं है। वे इस भ्रम में हैं कि यदि वे किसी तांत्रिक या नागा साधु की मदद लें, तो वे तुम्हारे खिलाफ कुछ कर सकेंगे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यह केवल एक दिखावा है। उनके प्रयास पूरी तरह से असफल होंगे। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम क्या कर सकती हो। सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को महसूस करना होगा। तुम हर दिन मेरे मंत्रों का जाप करो और मेरे नाम से दीप जलाकर अपने घर के कोनों में शांति फैलाओ। यह सरल उपाय तुम्हारे घर को सुरक्षा प्रदान करेगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। तुम्हें इस बात का पूरा विश्वास रखना चाहिए कि तुम्हारे पास एक अदृश्य सुरक्षा कवच है जो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तुम्हारे पड़ोसी जितना भी प्रयास करेंगे,
वे किसी भी रूप में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जब वे प्रयागराज में तंत्र मंत्र और साधु संतों से संपर्क करेंगे तो वह भी यह नहीं जान पाएंगे कि वे किससे भिड़ रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि तुम पर मेरी कृपा है, और जब उन्हें यह एहसास होगा तो वे घबराकर भाग जाएंगे। उनकी सारी ताकत जो उन्होंने इकट्ठी की है मेरी शक्तियों के सामने कमजोर पड़ जाएगी। तुम्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। वे जितनी भी चालें चलें, तुम बस अपने काम में लगे रहो और आगे बढ़ो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारे जीवन में हर कदम पर तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हें इस समय किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं होनी चाहिए। मेरी माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुम्हारे घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ आ सकती हैं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हें हर रोज अपने घर में दीप जलाना चाहिए ताकि किसी भी बुरी शक्ति को प्रवेश का मौका न मिले। यह एक साधारण उपाय है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत गहरे होते हैं। तुम्हारे पड़ोसी जो तुम्हारे खिलाफ हर कदम उठा रहे हैं, वे कभी भी अपनी योजना में सफल नहीं होंगे। उनके दिमाग में जितना भी द्वेष और घृणा है, वह सिर्फ उन्हें ही नुकसान पहुंचाएगा। उनका यह कार्य तुम्हारे खिलाफ केवल उनके ही जीवन को अंधकारमय बनाएगा। वे जितनी भी कोशिशें करेंगे, तुम मेरी कृपा से हर कदम पर सुरक्षित रहोगी। जब वे प्रयागराज पहुंचेंगे और तांत्रिक या साधु से संपर्क करेंगे, तो उन्हें जो कुछ भी मिलेगा वह केवल भ्रम होगा। साधु जो भी बातें करेंगे, वे तुम्हारे खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकेंगे। तुम देखोगी कि कैसे उनकी योजना विफल हो जाती है। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, वे सब अस्थायी हैं। जल्द ही तुम देखोगी कि परिस्थितियां बदल रही हैं। तुम्हारी मेहनत और विश्वास के परिणामस्वरूप तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। जो भी समस्याएं तुम्हें घेर रही हैं, वे अब जल्द ही दूर हो जाएंगी। जैसा कि मैंने पहले कहा, तुम मेरे साथ हो और मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी रक्षा के लिए मैं हमेशा मौजूद हूँ। जैसे ही तुम्हें इस सत्य का एहसास होगा, तुम देखोगी कि कैसे तुम्हारा जीवन सुकून और शांति से भर जाएगा। तुम्हारे पड़ोसी की साजिशें, उनके तंत्र मंत्र और उनके साधु संतों से संपर्क करने के बावजूद तुम गहरी योजना है। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो ब्रह्मांड उसे परीक्षा में डालता है। यह परीक्षा केवल इस बात को परखने के लिए होती है कि क्या तुम वास्तव में अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हो या फिर तुम केवल सतही रूप से प्रयास कर रहे हो। बहुत से लोग इस परीक्षा को पास नहीं कर पाते। वे आधे रास्ते में ही हार मान लेते हैं, क्योंकि वे यह समझ नहीं पाते कि जो कठिनाइयां उनके सामने आ रही हैं, वे असल में उनके विकास का ही एक हिस्सा है। जब तुम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, तो तुम्हें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से इतना मजबूत होना पड़ता है कि कोई भी बाधा तुम्हें विचलित न कर सके। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी कि जब भी कोई व्यक्ति अपने मार्ग पर अडिग रहता है, तो उसके चारों ओर नकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। ये शक्तियाँ तुम्हें रोकने के लिए नए नए तरीके अपनाती हैं। वे तुम्हारे भीतर संदेह उत्पन्न करने की कोशिश करेंगी, तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करेंगी और तुम्हें ऐसे लोगों के संपर्क में लाने की कोशिश करेंगी जो तुम्हें भ्रमित कर सके। लेकिन तुम्हें यह पहचानना सीखना होगा कि कौन तुम्हारे वास्तविक शुभचिंतक हैं और कौन तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है। जो लोग तुम्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करते हैं, वे तुम्हारी आलोचना भी करेंगे, लेकिन उनकी आलोचना हमेशा रचनात्मक होगी। वे तुम्हें गिराने की कोशिश नहीं करेंगे,
बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने की दिशा में प्रेरित करेंगे। दूसरी ओर, जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधा बनकर खड़े हैं, वे हमेशा तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि तुम पर्याप्त नहीं हो, या फिर तुम्हें अपने ही निर्णयों पर संदेह करने के लिए मजबूर करेंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में कोई भी चीज संयोग से नहीं होती। जब भी कोई नया अवसर तुम्हारे जीवन में आता है, तो वह किसी विशेष कारण से आता है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस अवसर को पहचान पाते हो या नहीं। कई बार लोग अपने ही संदेह और भय के कारण उन अवसरों को पहचान नहीं पाते और उन्हें खो देते हैं। जो लोग अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, वे होते हैं जो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और अपने डर को काबू में रखते हैं। वे जानते हैं कि हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है। वे अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं और अपने संकल्प को इतना मजबूत बना लेते हैं कि कोई भी बाहरी शक्ति उन्हें हिला नहीं सकती। तुम्हें भी यही करना होगा। तुम्हें अपने भीतर के भय से लड़ना होगा और अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी तुम्हें तुम्हारे मार्ग से विचलित कर सके। जब तुम अपने भीतर के भय पर विजय प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वे कितनी भी कोशिश कर लें, वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि तब तुम केवल अपने आत्मविश्वास के बल पर नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति के सहारे आगे बढ़ोगे। अब सवाल यह है कि इस अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए। इसका उत्तर बहुत सरल है। तुम्हें अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण रखना होगा। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किस प्रकार की ऊर्जा को अपने भीतर स्थान देने वाले हो। अगर तुम अपने मन में नकारात्मक विचारों को जगह देते हो, तो वे धीरे धीरे तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करने लगेंगे। वे तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर देंगे और तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देंगे। लेकिन अगर तुम अपने भीतर सकारात्मक विचारों को स्थान देते हो, तो वे तुम्हारी ऊर्जा को और अधिक शक्तिशाली बना देंगे। इसलिए तुम्हें हर समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। अगर कोई नकारात्मक विचार आता है, तो उसे तुरंत पहचानो और उसे बदलने का प्रयास करो। यह अभ्यास शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन जाएगी। जब तुम अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण पा लोगे, तब तुम्हें किसी भी बाहरी बाधा से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें अपनी ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए ध्यान और साधना का अभ्यास भी करना चाहिए। ध्यान केवल मानसिक शांति के लिए नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका होता है। जब तुम ध्यान करते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखते हो। तुम अपने मन को शांत रखते हो और अपने भीतर की शक्ति को महसूस करने लगते हो। जितना अधिक तुम अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करोगे, उतना ही अधिक तुम अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकोगे। जो लोग अपनी ऊर्जा को संतुलित रखना जानते हैं, वे कभी भी बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। वे अपने मार्ग पर अडिग रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तुम्हें अपने मार्ग पर और अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर कठिनाई केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आ रही है। तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है, चाहे कितनी भी बाधाएं तुम्हारे सामने क्यों न आ जाए। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने संकल्प को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक न सके। तुम्हें अपने शत्रुओं से डरने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि जब तुम अपनी ऊर्जा को पूर्ण रूप से संतुलित कर लोगे, तब वे स्वयं ही पराजित हो जाएंगे। याद रखना, यह जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और इसमें वही जीतता है जो अंत तक डटा रहता है। तुम अगर अपने मार्ग पर अडिग रहोगे तो तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकेगी। तुम्हारी सफलता निश्चित है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। तुम अजय हो और तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। तुम्हें अब यह समझ लेना चाहिए कि जीवन में हर संघर्ष का एक उद्देश्य होता है। हर कठिनाई तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। जब तुम किसी समस्या का सामना करते हो तो वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे एक बोझ की तरह देखते हैं और घबरा जाते हैं। जब तक तुम अपने दृष्टिकोण को नहीं बदलोगे, तब तक तुम इन संघर्षों का सही अर्थ नहीं समझ पाओगे। अगर तुम अपने जीवन को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि जितने भी महान लोग हुए हैं, वे सभी किसी न किसी कठिनाई से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि वे जानते थे कि यह संघर्ष ही उन्हें आगे ले जाएगा। जब भी तुम अपने जीवन में किसी कठिन दौर से गुजर रहे हो तो खुद से पूछो कि इससे मुझे क्या सीखने को मिल रहा है। यह समझने की कोशिश करो कि यह परिस्थिति तुम्हें क्या सिखाना चाहती है। जब तुम इस नजरिए से चीजों को देखना शुरू करोगे तो तुम्हारी परेशानियां भी तुम्हारे लिए सीखने का जरिया बन जाएंगी। तुम उन चीजों से भागने की बजाय उन्हें स्वीकार करोगे और उनसे सीखने की कोशिश करोगे। यही एक सच्चे योद्धा की निशानी होती है। तुम्हें अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानना होगा। हर व्यक्ति के भीतर एक असीम शक्ति होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे पहचान नहीं पाते। वे अपने संदेह और भय में उलझे रहते हैं और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। अगर तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें इस शक्ति को पहचानना होगा और इसे सही दिशा में लगाना होगा। तुम्हारे विचारों में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति छिपी हुई है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा। अगर तुम अपने बारे में नकारात्मक सोचते हो तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम अपने बारे में सकारात्मक सोचोगे तो कोई भी तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। इसीलिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अगर तुम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते तो तुम अपने जीवन को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। तुम्हें यह सीखना होगा कि कौन से विचार तुम्हारे लिए फायदेमंद है और कौन से नुकसानदायक। अगर कोई विचार तुम्हें कमजोर कर रहा है तो उसे तुरंत बदल दो और ऐसा विचार अपनाओ जो तुम्हें मजबूत बनाए। हर दिन जब तुम जागते हो तो यह तय कर लो कि आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। तुम जो भी करोगे वह तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। इसलिए अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करो। जब तुम इस भावना से अपने दिन की शुरुआत करोगे तो तुम्हारा जीवन खुद ब खुद बदलने लगेगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, चाहे वह सुख हो या दुख, हर चीज बदलती रहती है। अगर तुम्हारे जीवन में इस समय कठिनाइयाँ हैं तो यह भी बदल जाएंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपने मार्ग पर अडिग रहना होगा। बहुत से लोग अपने जीवन में असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वे धैर्य नहीं रखते। वे तुरंत परिणाम चाहते हैं और जब उन्हें सफलता नहीं मिलती तो वे हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग जीवन के इस रहस्य को समझ जाते हैं कि हर चीज अपने समय पर होती है, वे कभी भी हार नहीं मानते। वे धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं और अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। अगर तुम अपने जीवन में कुछ असाधारण करना चाहते हो तो तुम्हें साधारण लोगों की तरह सोचना बंद करना होगा। तुम्हें अपने विचारों को उन लोगों से अलग बनाना होगा जो सिर्फ शिकायतें करते रहते हैं। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना होगा और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना होगा। बहुत से लोग यह सोचकर समय बर्बाद कर देते हैं कि वे यह कर सकते थे या वह कर सकते थे,
लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। ऐसे लोग अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर तुम सच में अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हो तो तुम्हें अभी से शुरुआत करनी होगी। यह मत सोचो कि सही समय आएगा, सही समय कभी नहीं आता। जो भी करना है अभी करना है। तुम्हें अपने जीवन में यह भी तय करना होगा कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। बहुत से लोग अपने जीवन में सही प्राथमिकताएं तय नहीं कर पाते। वे उन चीजों में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं जो उनके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं लाती। अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा समय बहुत कीमती है। इसे उन चीजों में मत गंवाओ जो तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें भटका सकती हैं। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को भी ध्यान से चुनना होगा। जो लोग तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं उनके साथ रहो, लेकिन जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं उनसे दूर हो जाओ। तुम्हारा वातावरण तुम्हारे व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करता है। अगर तुम नकारात्मक लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारी सोच भी वैसी ही हो जाएगी, लेकिन अगर तुम सकारात्मक और सफल लोगों के बीच रहोगे तो तुम्हारी ऊर्जा भी वैसी ही बन जाएगी। हर दिन अपने आप से यह पूछो कि तुम अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँचे हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम समय बर्बाद कर रहे हो तो तुरंत अपने रास्ते को बदलो और सही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें यह तय करना है कि तुम इसे किस तरह बनाना चाहते हो। अगर तुम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो तुम्हें हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाना होगा। अगर तुम कल की तुलना में आज कुछ नया सीख रहे हो तो समझो कि तुम सही दिशा में हो, लेकिन अगर तुम हर दिन वैसे ही रह रहे हो जैसे पहले थे तो तुम्हें अपने तरीके में बदलाव लाना होगा। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हो, बस तुम्हें अपने विचारों को सही दिशा में लगाना होगा। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तो तुम्हारी ऊर्जा भी वैसी ही बन जाएगी और तुम वह सब कुछ कर पाओगे जो तुमने सोचा भी नहीं था। अगर तुम किसी चीज को पाना चाहते हो तो उसे पूरी शिद्दत से चाहो। आधे अधूरे मन से कुछ भी नहीं मिलता। तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना होगा और उसके लिए हर संभव प्रयास करना होगा। जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद करने लगता है। तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा। डर तुम्हारे विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम अपने डर को हावी होने दोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुम अपने डर का सामना करोगे तो तुम खुद को एक नई ऊंचाई पर ले जा पाओगे। इसीलिए अपने डर को पहचानो और उसे हराने की कोशिश करो। जब तुम अपने डर को हरा दोगे तब तुम्हें असली आजादी मिलेगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि असफलता केवल एक सीढ़ी है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। बहुत से लोग असफलता से डरते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग असफलता से सीखते हैं वे ही वास्तव में सफल होते हैं। हर असफलता में एक सबक छिपा होता है और जो इस सबक को सीख लेता है वह कभी भी असफल नहीं होता। इसलिए जीवन में कभी भी हार मत मानो। कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। जब तुम अपने संकल्प को इतना मजबूत बना लोगे कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक न सके तब तुम्हारी सफलता निश्चित हो जाएगी। तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है, बिना रुके बिना डरे। जब तक तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतर सीखना और अपने आप को बेहतर बनाना बहुत जरूरी होता है। हर दिन हमें कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे तब तक हम किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकते हैं। जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इनसे सीखता है वही आगे बढ़ता है। अगर हम अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दें तो हमारी हर गलती हमारे लिए एक नया सबक बन सकती है और हमें एक बेहतर इंसान बना सकती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे अपने सपनों के लिए पूरी मेहनत
नहीं करते, वे केवल सोचते रहते हैं लेकिन उस पर काम नहीं करते। अगर आप सच में अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आपको लगातार मेहनत करनी होगी और अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना होगा। जब तक आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपना 100% नहीं देते तब तक आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने सपनों के प्रति गंभीर हों और उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करें। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए सिर्फ भाग्य का साथ होना जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य से ज्यादा मेहनत मायने रखती है। जो लोग लगातार प्रयास करते हैं वे किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं, भले ही उनका भाग्य उनके पक्ष में न हो। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते और सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपने काम पर ध्यान देना होगा और हर दिन कुछ न कुछ नया सीखना होगा। समय बहुत कीमती होता है लेकिन ज्यादातर लोग इसे बेकार की चीजों में बर्बाद कर देते हैं। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने समय का सही उपयोग करना सीखना होगा। आपको यह तय करना होगा कि आपका कौन सा काम महत्वपूर्ण है और कौन सा नहीं। अगर आप अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अपने हर पल का सही उपयोग करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अपने जीवन में आपको हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक सोच आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। जब भी आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना करें तो उसे एक चुनौती की तरह लें और खुद को यह विश्वास दिलाएं कि आप उस समस्या का हल निकाल सकते हैं। नकारात्मक सोच वाले लोग हर समस्या को एक बड़ी मुसीबत की तरह देखते हैं और घबरा जाते हैं, जबकि सकारात्मक सोच वाले लोग हर समस्या को एक नए अवसर की तरह देखते हैं और उससे कुछ नया सीखते हैं। इसीलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। आपके जीवन में जो भी लोग हैं वे आपके व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने आसपास उन्हीं लोगों को रखें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएंगे तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी, लेकिन अगर आप सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहेंगे तो आपको भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। इसलिए यह तय करें कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं और क्या वे लोग आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं या नहीं। अक्सर लोग सफलता पाने के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो लोग शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं वे लंबे समय तक सफल नहीं रह पाते। अगर आप सच में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी होगी और धैर्य रखना होगा। अगर आप धैर्य के साथ काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन अगर आप जल्दबाजी में कोई गलत रास्ता अपनाएंगे तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। आपके विचार ही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर आपके विचार सकारात्मक है तो आपका जीवन भी सकारात्मक होगा, लेकिन अगर आपके विचार नकारात्मक है तो आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप हमेशा अच्छे विचारों को अपने मन में रखें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत सकारात्मक